आज मैं आपके लिए आलू कटहल की सब्ज़ी लाई हूँ पार्टी स्टाइल में, बिना झंझट वाला। बहुत आसानी से आप इसे बना सकते हैं। तो ये मैंने 3 प्याज लिया है जिसे मैंने चॉप कर लिया है, 2 तेज़पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च और कुछ अदरक के टुकड़े हैं। तो सबसे पहले इसे हम मसालों को भूनेंगे। मसालों में यही जो मैंने प्याज है, मिर्च है, तेज़पत्ता और ये प्याज, इसे अच्छे से हमें भूनना है। फ्लेम को हाई रखें, हाई टू मीडियम फ्लेम पे इसे भूनें। तब तक भूनना है जिसका लाइट ब्राउन ना हो जाए। इसी कंसिस्टेंसी में हमें, आप देख रहे हैं ना कलर, ये लाइट ब्राउन, बस ऐसे ही हमें भूनना है। और इस तरह से प्याज को साइड कर देंगे कि जितना भी ये एक्स्ट्रा ऑयल है आपको ड्रॉप डाउन हो जाए। और ये 500 ग्राम कटहल है, ये देख रहे हैं मैंने इसको मार्केट से छिलवा के ले लिया था। और ये 350 ग्राम आलू है। तो ये देखिए, अब इसे हम बॉईल करेंगे। कटहल को बॉईल करने के लिए मैंने कुकर लिया और आधा ग्लास पानी डाला और 1 छोटी चम्मच नमक। नमक से इसलिए मैंने डाला क्योंकि ये कटहल जो हार्ड होता है और अंदर तक नमक चला जाएगा अगर मैं बॉईल कर दूंगी साथ में इसको नमक डाल के, तो ये काफ़ी बहुत अच्छा लगेगा फ्लेवर आपको खाने में कटहल का। सिर्फ 1 सीटी आने तक हमें बस बॉईल करना है। 1 सीटी आ चुका है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और कुकर को ठंडा होने के लिए छोड़ देती हूँ। तो वो देखिए वापस से उसी कढ़ाई में देखिए ये जो मैंने प्याज को भुना था, एक्स्ट्रा जो ऑयल था वो ड्रॉप डाउन हो गया है। अब इसमें हल्का सा पानी डाल के देख लेंगे, अगर इसमें देखिए ये ग्राइंड नहीं हुआ है, हल्का सा पानी मिला देंगे और इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए स्मूथ पेस्ट बन चुका है। तो ये हमारा मसाला रेडी है, ये देखिए। अब इसके बाद कुकर को खोलेंगे, कुकर ठंडा हो चुका है और जो भी है एक्स्ट्रा आपको ये पानी इसमें ऐसे छान लेंगे कटहल और आलू को निकाल लेंगे वापस से कटहल में से। ये देखिए ये छलनी में मैंने ये छान लिया है और इसका छिलका निकाल देंगे। इस तरह से ऐसा छिलका निकाल देंगे और एक ऐसे कट लगा देंगे नाइफ से। और मैं 4-5 चम्मच ऑयल ले रही हूँ। कढ़ाई गरम हो चुका है और ये ले रही हूँ पंचफोड़न, आधा छोटी चम्मच। इससे अचारी फ्लेवर आता है सब्ज़ी में। फोड़न भी चटक चुका है और वापस से मैं डाल देती हूँ ये कटहल। इसे हाई फ्लेम पर रखें और भुनें 3-4 मिनट तक। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च पाउडर कलर के लिए, 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और वापस से अच्छी तरीके से इसे मिला लेंगे। तब तक मिलाना है जब तक ये मसाले का कच्चापन स्मेल ना चला जाए। और इसमें वापस से आलू डाल देंगे और इसे भी अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। मसालों का फ्लेवर आलू में आ जाएगा। और ये जो ग्राइंड किया हुआ मसाला था, ये देखिए जो भी मैंने ग्राइंड किया था, वापस से ऐसे डाल देंगे इसमें। ये जो पेस्ट बनाया था उसको मैंने डाल दिया है। नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच किचन किंग पाउडर और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। और ये मिक्सी में देखिए ये जो लगा था मसाला, हल्का सा पानी डाल के इस तरह से ऐसे करके इसमें डाल देंगे ताकि कोई मसाला वेस्ट ना हो हमारा। और वापस से इसको ऐसे करके मिला लेंगे सारी को। ये इस तरीके से ऐसे मिला लेंगे। फ्लेम को मीडियम टू हाई रखें। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये बिल्कुल पार्टी स्टाइल सब्ज़ी है, ये आप बहुत अच्छा लगेगा। और आपको जितना ग्रेवी रखना है उतना पानी ऐड कर दें। मैंने इसमें आधा ग्लास पानी डाला है और बस 2-3 बॉयल आने तक सब्ज़ी को बस हाई फ्लेम पे रखें और गैस को बंद कर देंगे। इसमें मैं डाल रही हूँ ये गरम मसाला पाउडर और इसको अच्छे से ऐसे मिला लेंगे। आपको जितना ग्रेवी रखना है आप उतना ही पानी डालें। और ये देखिए ऐसे करके मैंने इसको सारा मिला लिया है। सब्ज़ी में बॉयल भी आ चुका है, देखिए ये ग्रेवी बॉयल हो चुका है। सब्ज़ी बनके तैयार है। इसे सर्व करेंगे आप राइस, रोटी, पूड़ी, पराठे के साथ आप इसे सर्व कीजिए। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हरे पत्तों से मैंने, धनिया का पत्ता है जिसे मैंने गार्निशिंग किया है। ये आपको लाजवाब लगेगा खाने में। आप इस रेसिपी से एक बार ट्राई कीजिए। ये देखिए ये बिल्कुल जो जूसी बना है ये मैं एक कटहल का पीस आपको दिखा रही हूँ। ये अंदर तक देखिए ये मसाले हैं और ये कितना सॉफ्ट है। ये बिल्कुल एकदम चिकन
जैसा लगेगा आपको खाने में। अगर आपका जब भी मन करे नॉनवेज खाने का तो आप कटहल का सब्ज़ी खा ले, आपको कोई नॉनवेज खाने का आपको फील भी नहीं होगा, कोई आपको बिल्कुल भी तलब नहीं होगी कि आप नॉनवेज खाएं। ये बिल्कुल एकदम नॉनवेज ही जैसा लगता है खाने में, आपको इतना अच्छा लगेगा कटहल का सब्ज़ी। मेरा तो ये फेवरेट है, ये मैं हमेशा भी इस तरह से ही बनाती हूँ। तो आप इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं ये रेसिपी कैसी बनी। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फरमाइश करें कि मैं आपके लिए और कौन सी रेसिपी लेके आऊं। तो फिर मिलेंगे हम किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।